दोस्तों, ये जो वीडियो मैं अब डालने जा रहा हूँ तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहली बार तो आपका स्वागत है बाबा के ब्लॉग में एक बार फिर। यह वीडियो बहुत ही जानकारीफुल है। ये क्या है, जो शराब के एडिट वगैरह हो जाते हैं तो उन लोगों की नागपुर में एक तरह की मीटिंग होती है, जो रोज़ या रेगुलर उनकी जहाँ पर भी मीटिंग होती है कंटिन्यू उसमें आते हैं। अपना दर्द उन्होंने एडिट होने के बाद उन्होंने कैसी लाइफ जी है, उस दर्द से कैसे निकले, वो सब बताते हैं। तो उसके बीच में अपने खुद के जैसे उनके साथ हुआ है वो चीज़ बताते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और ऐसे वीडियो वगैरह देखने में या फिर ऐसे लोगों के टच में रहने से हमको अंदर से इंस्पायर होता है कि नशा करने से इंसान कितने गर्त तक जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे। और हाँ, मैं कुछ फ़ोटोज़ जो उन्होंने मुझको कार्ड दिए थे, जैसे कि हाँ भैया ये पूरे भारत में या वर्ल्ड में भी चलती है इनकी नशा मुक्ति अभियान का, उनके मेरे को कुछ दिए तो मैं उसका फ़ोटो खींच कर वीडियो के अंदर डालूंगा। आप पोज करके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह या फिर आप जो उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। या आप नशे के आदी हो, छोड़ना चाहते हो, ऐसी मीटिंग को अटेंड करना चाहते हो तो आप उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर कर अपनी सिटी में अगर वही कोई क्लासेस चलती हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार जाइए दोस्तों। हालांकि मैं कोई नशा नहीं करता, फिर भी मैं 2-4 बार उस मीटिंग में गया हूँ, क्योंकि छुट्टी का दिन था, क्या करें। वहाँ पर चल रही मीटिंग में 1 घंटे की मीटिंग होती है, मैं बैठ गया तो देखा लोगों के बारे में। तो अपन को क्या है, गलत राह पर जाने से बचने की शिक्षा मिलती है। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो लंबा हो सकता है मित्रों, आपको लगेगा ये क्या बता रहा है, लेकिन दिल से सुनो, ठीक है दोस्तों। और पूना में मेरे को फोन है उनके पेरेंट्स का। मैं बोला नागपुर रहता हूँ, पर मैं अभी क्योंकि इसके पहले एक मैसेज कैरी किया था मैंने पूना में। वो बंदे को मीटिंग में लाए थे तो उसकी मिसेस ने वो अगले वालों का नंबर चिंचवड़ का था वो, और मेरे साथ में एक डे मेंबर था वहाँ का सचिन। और मैं बोला यार एक रियल एस्टेट करना पूना में। वो बोले हम साला पूना में रहते, हमको फोन नहीं आते। तो क्या है, जब नंबर वगैरह गए तो कैसा है कि जैसा सफरिंग अल्कोहलिक का फ़ोन वगैरह आता उनके पेरेंट्स का आता तो बहुत एक्टिव हो जाता और सबसे पहले 10 काम छोड़ के काम करता। तो भी ये जवाबदारी मेरी वाली है, वो ये मैसेज वहाँ तक जाने को। आज वो बंदे को जब पहले स्थिति की है वो अमेरिका से नौकरी छोड़ के आते दारू के लिए। उधर सब मालूम हो गया था कि ये साला 24 घंटे का पीने वाला आदमी है, इसलिए कंपनी में कोई काम का नहीं है। उसको डर लग रहा था कि इधर रहूँगा तो साला कुछ कम ज़्यादा होता है। तो देखो अमेरिका से स्टार्ट हो गई मीटिंग, पर उसको मालूम नहीं बेचारे। तो पूना में फ़ोन किया मेरे को, हम उसके घर में गए। और पूना में भी अभी फिजिकल मीटिंग चालू नहीं है, कोरोना की वजह से ऑनलाइन मीटिंग चालू है। और अभी पिछले 3 महीने से सोबर है। और 2-3 बंदे से बात भी करवा दिया अमेरिका में जो अपने मेंबर है। बोला अभी जाओ उधर पे, अभी कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें। तो ये मेरे को बात बता रहा था कि भाई बोले कम से कम 1 साल पूरा करके ही जाऊँगा, कम से कम बाकी का काम अच्छे से कर सकूँ। और वहाँ पे बोला फेलोशिप है, मीटिंग है अमेरिका में। तो बोला उधर में बड़ा अच्छा में देखो तो अमेरिका में मीटिंग है। तो मेंबर से बात करवा दिया उसी के घर में। बस देखो उसके घर में सुकून है यार। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये जवाबदारी हमारे वाली। हमारा अच्छा हो गया तो अभी हमको हमारे बारे में नहीं सोचने का। दूसरे जो नए शराबी है वहाँ तक ये मैसेज कैरी करना है हमको। ये काम के लिए ऊपर वाले ने हमको चुना, इसलिए हमारी दारू गई। तो दीपक भाई 5 मिनट। हाँ दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम दीपक है। हाँ दीपक भाई। सुबह से शराब का जहरीला कोट लिया नहीं, 500 का साथ आप लोगों का साथ, इसलिए आज शराब के जहरीले कोट से दूर ही दोस्तों।
और मेरा भी जीवन दोस्तों 20-25 साल का शराबी जीवन रहा। मेरे को उस टाइम में मालूम नहीं था कि ये शराब एक रोग है करके। मैं पीना, उड़दबाजी करना, ये करना वो मेरा भूतकाल था दोस्तों। भविष्यकाल यहाँ पर आने के बाद में जब यहाँ पर आया तब मैं पैदा हुआ। वो पैदा हुआ था दीपक खटिया, वो अलग, अभी दीपक पैदा हुआ। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मुझे नया जन्म मिला दोस्तों। मेरे ज़िंदगी की हर एक दास्तान बदल गई। मैं पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, बहुत उल्लड़ था, ऐसा करना वैसा करना, समझदारी नहीं थी मेरे में। आज मेरे को यहाँ पर आने के बाद मेरा घर परिवार बिखर गया, मैं बिखर गया। मेरे लॉकडाउन में मेरे पूरे काम धंधे छूट गए दोस्तों। मैं इस लायक नहीं था कि मैं एक प्याग के लिए लोगों की रास्ता देख रहा था। कहाँ साला शाहूकार इंसान, साला भिखारी रास्ते पे आ गया था मैं। मेरी इतनी औकात हो गई थी कि मैं लोगों के एक प्याग के लिए, महुए का एक प्याग उस टाइम में बहुत महंगा था, उसके लिए तरसता था दोस्तों। ऐसा रहना। फिर एक बार मेरे को एक बार मैं चौक में खड़ा था, दो भाई मेरे को जाते हुए दिखे मैदान करने। बोला यार ये लोग सुधर सकते तो मैं क्यों नहीं। तो ऐसा ही मैं अंकुश को बोला, अंकुश यार मेरे को मीटिंग में आना है। काका बोले आज नहीं कल जाएंगे अपन। तो दोस्तों मैं वहाँ उसी दिन चला गया। पहले ही दिन मैंने अटैक हो गया, क्योंकि मेरे को सब बातें समझ में आ गई कि ये ऐसा होता वैसा होता। फिर 19 तारीख को गया, 20 तारीख को नहीं गया दोस्तों। 20 तारीख को मेरे बीसेस का सालगिरह और मेरा बर्थडे था। उस दिन बियर पिया दोस्तों, उसके बाद से अभी तक शराब का पूर्ति आप लोग का साथ। और दोस्तों तब से मेरे ज़िंदगी में परेशानी आते रहती है, रोज आती है परेशानी, मेरा साथ नहीं छोड़ती। मेरा घर बना ली परेशानी ने, पर उससे लड़ने का संघर्ष करने की आप लोगों के शेयरिंग जो मैं सुनता हूँ यहाँ बैठकर कान खोलकर, उसमें से मुझे फ़ायदा होता है दोस्तों। मैं उसमें से जो आपकी अच्छी चीज़ मेरे पास में आती है मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ और उसके ऊपर में आगे में काम करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो पहले ऐसा नहीं था कि कोई भी मेरे को आगे बोले यार भाई तू साला पिघा के नाटक करता, मैं उसकी माँ बहन ले लेता था। इतनी सहन शक्ति नहीं। यहाँ पर कैसा है दोस्तों, यहाँ पर कोई किसी को नहीं समझाता, क्योंकि जो लोग अपनी मजबूरी लेकर अपने में, जैसा मैं हूँ, मेरे जो प्रॉब्लम है मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। वो शेयर में से मेरे को सुकून मिलता है कि मैं किसी के सामने अगर अपना कुछ टुकड़ा बताऊँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई किसी पे हंसेंगे साला ऐसा ये दीपक, ऐसा दीपक ने, ऐसा किया दीपक ने। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती है दोस्तों। बाहर वाली दुनिया में मैं किसी को बताऊँगा ना दोस्तों, वो लोग मेरा तमाशा बता देंगे कि साला इसका ऐसा हुआ, उसका वैसा हुआ। यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर प्यार मिलता है। मैं 1 घंटा कहीं नहीं बैठने वाला, 7 बजे मैं उठकर प्याग मारने वाला शाम को, और अब फिर वहाँ से मेरा चालू होता था हर चीज़ लेना, गांजा दारू ये करना। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद मेरी दारू छूटी, गांजा छूटा, सिगरेट छूटी, खर्रा छूटा। क्यों छूटा दोस्तों? ये आप लोगों का साथ है। मैं पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, क्योंकि पहले सब नहीं था मेरे पास। आप लोगों का प्यार नहीं था दोस्तों। आप लोग जैसी दोस्त है ना, मेरे को बाहर में नहीं मिले दोस्तों। नहीं तो मैं पहले ही सवर गया होता तो आज मेरे पास में बहुत कुछ रहता था। यहाँ पर बोला गया है आते रहो, आते रहने से जो गया है वो मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं मिलता, उस पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ता। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर तो बोला गया है आते रहो और घर में बैठ के खाऊंगा और भगवान मेरे को देगा, नहीं दोस्तों, अपने भी हाथ पर हिलाना पड़ता है। यहाँ पर सिखाया गया है कि किसी के सामने झुको दोस्तों। मैं कभी झुकने वाला नहीं। आज लोगों के सामने झुकता हूँ, लोगों को सॉरी बोलता हूँ। जो मैंने अगर किसी को दिल दुखाया हूँ, मैं उससे प्रार्थना करता हूँ, उसके लिए उसको बोलता भगवान इसका अच्छा करे, भगवान इसको और दे। मेरे में ऐसा नहीं है दोस्तों। भला मेरे पास में अभी कुछ भी नहीं है, 1 रुपये में जिंदा जी रहा हूँ दोस्तों। आज मेरे पास में 1 रुपया है और 1 रुपये में जीवन काट रहा हूँ, सुखी और समाधान जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। पहले ऐसा नहीं था मेरा। साला पैसा देता था भरमार, पीना, लोगों को शोभाजी दिखाना, चौक में बैठना। आज दोस्तों मेरे बाउंसर का साथ है, आप लोगों का साथ है, क्योंकि ये दुनिया मेरे को अगर बहुत पहले मिली होती, आज मेरा परिवार गया दोस्तों। हर रोज़ किटकिट होती है, पर यहाँ से मीटिंग से जब जाता हूँ ना, मेरे को 23 घंटे की चार्जिंग मिलती है दोस्तों। 23 घंटे के चार्जिंग में मैं अपने आप को संवरता हूँ दोस्तों। यहाँ से जाने के बाद कल परसों की बात है, मैं यहाँ पर बस कदम रखा, 7 बजे मेरे को फ़ोन आया। मैं भगवान से प्रार्थना करते गया, भगवान ये मुसीबत से मुझे बचा दोस्तों। मुझे भगवान ने बचाया, इतनी बड़ी बला से बचाया कि मैं वहाँ से बाहर निकला। उसके पहले 7वें महीने की 27 तारीख को उस टाइम में मेरे यहाँ से 2 मर्डर हो गए थे दोस्तों। पर मैं बचा ये मीटिंग की वजह से, क्योंकि ये मीटिंग मेरे लिए भगवान है। नहीं तो आज मैं बहुत दूर चला घर का अगर मीटिंग नहीं आ रहा था दोस्तों।
मेरा तहस नहस हो गया, फिर भी धीरे धीरे मेरे पास में आ रहा है दोस्तों। एक दिन के आधार पर यहाँ पर बोला गया आहे की चुका आणखी शिका। मी आता तेच करत आहो, कारण की मला आधी ते माहीत नव्हतं इथं आल्यावर की कोणासंग कोणाला माफी मागा पडते, कोणासंग काही बोला पडते। आता मित्रांनो, मी कोणासंग असं हसून बोलून आणि मजाकबाजी करतो, आधी माझ्याकडे असं नव्हता, मी आधी असा नव्हतो, कारण की मला हे माहिती नव्हता की हे बिमारी आहे, त्याच्यानं असा प्रॉब्लेम होते, तसा होते। मी आधीच प्यायचं, त्या गार्डनमध्ये बसायचं, तिकडे बसायचं, लोकांची महाबहीण घ्यायचं, अशी करायचं, माझी एक गंदी आदत होती, मी बहुत नालायक होतो त्यावेळेस। आता तसा माझ्या नाही आहे दोस्तो, तुमच्यामुळे आणखीन मी काय शिकायला। आता सकाळी सोडून मी 6 वाजता कामाला जातो, तिथं सगळ्यांना बोलतो की तुम्ही असं नको करा, तसा नको करा। कोणी माझ्यावर चिडले तर मी तिकून आल्यावर त्याला बोलतो कि तुम्ही इथं बसता, तुम्ही अगर ये साफ के। और आज अच्छी बातें मुझे बता रहे हो, वो सुनने में मैं उब रहा हूँ। तो भाई बराबर मैं मानसिकता को स्थिर किया कि नहीं साला यार, मैं यहाँ आता हूँ, मैं मेरे को मेरी पूरी इच्छा ईमानदारी के साथ में ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि गत जीवन में झाँक के देखता हूँ तो मुझे पूरी मेरी बर्बादी और मेरे कुकर में याद आते हैं। और यहाँ जो मेरे को जो प्लेटफॉर्म मिला है, एकदम सटीक प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पे क्योंकि बदलाव का कार्यक्रम है। मैं जब तक मेरे को बदलाव की प्रक्रिया में नहीं आऊँगा और मैं जो गत जीवन में करके आया हूँ वही जो याद करके, गत जीवन भी मुझे भूलना नहीं है। क्योंकि जब भी मेरे मन में आकर्षण आते थे, अभी तो बहुत साल हो गए लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ और बहुत अभी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन वो विपरीत विचार अगर मन में आते हैं और उस पर वो मैं अपने आप पर हावी होने दे रहा हूँ तो मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, प्रवाह के विरुद्ध जा रहा हूँ, ये मैंने समझना चाहिए। क्योंकि मैं उस चीज़ को ध्यान रखता हूँ कि गत जीवन में मैंने क्या करके आया था, और यहाँ के बाद अगर यहाँ से अगर मैं बहुत बैठी बातें और हवा में उड़ने वाली बातें करूँगा कि नहीं भाई अपना तो सब ठीक है, ये उन खाप में मुझे नहीं रहना है। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम धीरे चलने का है, मुझे वो सोच विचार करके इस मीटिंग में आता हूँ तो मेरी इच्छा शक्ति ऑटोमेटिक प्रबल होती है और निरंतर ये आता हूँ। क्योंकि अभी मेरा रूटीन ही चेंज हो गया है, मेरे को नई भाई अभी मेरे को मिल गए तो दोनों टाइम की मीटिंग हो गई। और मीटिंग में आने के बाद में दिन भर में विचार इधर उधर के चलते रहते हैं, पर यहाँ आता हूँ अपनी एकाग्रता को स्थिर रखते हुए सुनने और सीखने के प्रक्रिया में जब से आए तब से आज भी समस्या है, परेशानी है, लेकिन समस्या और परेशानी से और शराब से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आके सीखने के प्रक्रिया में और सीख रहा हूँ। आज परिवार में जो कुछ है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक था और अन्य प्रकार के शौक करता था, आज वो भी शांत है और मैं भी यहाँ आते आते एक दिन के आधार पे शराब को रोकते हुए एक सुंदर जीवन जी कर रहा हूँ। तो दो बेवड़े घर में शांति से जीवन यापन कर रहे, तो गरीबन में तू मैं की कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं है जो पहले दोनों भाई आपस में मारते थे और झगड़े होते थे। ये सब कुछ यहाँ आने के क्योंकि ये बदलाव का कार्यक्रम जब से मैंने लागू किया हूँ और अपने आप को बदलाव की प्रक्रिया में लाऊँ तभी ये संभव हुआ। नहीं तो मेरी पहले वो हेकड़ी रहती थी, मेरी मुर्गी की एक ही टांग, जो मैं करूँ उसको कायदा। आज मैं परिवार क्या बोलना चाहता है, उनकी ज़रूरतें क्या है, वो समझने की प्रक्रिया में हूँ और एक दिन के आधार से एक सुंदर जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि आज परेशानी समस्या होने के बावजूद वो चैन और सुकून की नींद आती है। पहले मुझे सोने के लिए भी दारू पीना पड़ता था और फिर जब भी मानसिकता खराब हो गई सब शराबी रहती थी, लेकिन यहाँ पे जब से आ रहा हूँ एक दिन का आधार लेके एक सुंदर जीवन, शराब रहित एक सुंदर जीवन जी रहा हूँ। ये सब कुछ संभव हुआ है अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आके और एक दिन के आधार पर एक सुंदर जीवन जीने का प्रयास करो। चेयरमैन साहब ने मुझे मौका दिया, आप लोगों से भी करेंगे। तो ये हमारे पहले आए लोगों की देन है जो हमको भी विरासत में मिली है। यार हमारे पहले हुए आए लोग हमको बताते नहीं, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत तकलीफ में रहते, लेकिन मित्रों उनका एक के प्रति जो लव है, जो प्यार है, जो कृतज्ञता है, बहुत ज़बरदस्त है। तो सेवा में अक्सर उनको देखता हूँ। मैं भी जब से अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ उनको देख रहा हूँ। उसके बाद में भी बहुत सारे ओल्ड टाइमर हैं जिनके
जिनको 50 साल हो गए वो लोग भी है, वो लोग भी मीटिंग में आते हैं। उनको भी मालूम है 50 साल हो कि 60 साल हो, एक बार का शराब ही हमेशा का शराब। समस्या शराब नहीं है, उनको मालूम है कि ये मैं भूख खेत में नहीं रहता कि भैया मेरे को 50 साल हो गया मैं नहीं आ सकता हूँ। तो मालूम है कि अगर मीटिंग में जाऊँगा तो शराब जो बोले कभी भी चाल सकते। अरे 1 डे टाइम, अरे दारू कहाँ बंद होती है? ये एक दिन करके सालों पूरे किए लोगों ने। यहाँ पे भी अभी 100 साल के ऊपर सोसाइटी अगर मित्रों इतना ब्यूटीफुल कार्यक्रम है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ओल्ड टाइमर हमारी रीढ़ की हड्डी यार भाई। अगर उनके छत्र छाया में हम हैं अभी तक, और उनको देख के हमको प्रेरणा मिलती है कि यार इतना दिन हो गए आदमी को, ये रोज मीटिंग में आता है। कारण क्या है? कारण ये मित्रों, ये डिसीज का इलाज नहीं है बाहर। ये इलाज करने के लिए 1 घंटा मेरे को निकालना पड़ता है। 23 घंटे मेरे, हम बैठे क्यों इधर में? बैठे इसलिए कि हमको आज दारू नहीं पीना है, दारू से दूर रह के एक अच्छा जीवन जीना है। तो मोहन भाई आओ, मोर मीटिंग मोर चांस, नो मीटिंग नो चांस। मैं एक शराबी जय मोहन भाई। मोहन भाई ईश्वर की कृपा और एक सुंदर संगत किसी की वजह से शराब। दोस्तों ये सब ईश्वर की कृपा है। जो मीटिंग के बदौलत आज मैं शराब से दूर हूँ और एक खुशहाली ज़िंदगी अपने आप में जी रहा हूँ। और ये अगर मीटिंग नहीं रहती तो मैं कब का मर जाता। आज जो अंतिम ऊपर वाले ने अपने को एक चांस दिया है, वो शराब से भी और अपने जीवन से भी पूरा खिलवाड़ करता था। शराब पी के सुबह से लेके शाम तक, रात तक, जब तक गिरूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, मार लगेगा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, जब तक मेरे को मजा ही नहीं आता। और शराब पी के मैं मर रहा क्यों यार? ट्रक के नीचे क्यों आ रहा? ट्रेन के सामने क्यों खड़ा हो रहा? एक पागल इंसान ही है ना, ट्रक के सामने खड़ा रहेगा, इंजन के सामने खड़ा रहेगा। ऊपर वाले ने अच्छी ज़िंदगी दिया है, माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, मैं उनकी मदद करना चाहिए। तो मैं खुद ही मर रहा हूँ, मेरे बीवी है, बच्चे है, प्यार है, उनके तरफ ध्यान नहीं है। इस मीटिंग में आने के बाद में ऐसा चांस मिला मेरे को, अभी मेरे भाई ने बताया, देखो कितने अच्छे उनको अभी कम से कम 8-9 महीने हो रहे होंगे तो भैया। 5-6 तो ये जो है समय के पहले ही हमने अगर सब चीज़ें छोड़े, उन्होंने देखो तम्बाकू छोड़ दिए, जुआ छोड़ दिए, सब जो भी है गांजा फांजा ये वो नशे से क्यों है। आज अगर वो बीड़ी पीएगा तो उसको ऐसा लगेगा यार आज मैं बीड़ी पिया तो दारू का भी हाथ में। तो इसलिए वो अपने जीवन में बदलाव लाए। यानी आदमी एक अहंकार ही रहता है, बहुत भरा हुआ जीवन, गुस्सा, जबरदस्त गुस्सा रहता है उसके अंदर। दारू छोड़ने के बाद में और बहुत तेज गुस्सा आता है, जैसा कुकर की सीटी कैसी बजती है ना, जैसा गर्म पानी का ऐसा खवलता है। गर्म पानी में अगर मैं हाथ डालूं या बूंदी डालूं, अपना चेहरा देखूंगा तो पूरी भाप मेरे को जीत लेंगी, मेरे को जला के काम कर देंगी। तो जो गुस्सा है मेरा, अहंकार गुस्सा, वो गुस्सा मेरा अपना खून जलाते रहता, अपने आप को मैं ये करते रहता, क्रोध में जीते रहता। तो यहाँ देखा अभी भैया ने बताया, मुकेश ने बताया कि अपने आप को चेंज करना। जब तक मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, बदलाव नहीं लाऊंगा अपनी ज़िंदगी में, गुस्से को, मेरी औरत कितनी भी कुछ भी बोल दे, मेरे को गुस्सा आएगा और मैं उसके ऊपर गुस्सा करूँगा, बाहर वाले पर गुस्सा करूँगा, क्रोध करूँगा, तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा, या वो मर जाएगा या मैं मर। तो ये जो
गुस्सा जो है मेरे को बैलेंस में रखना है। बैलेंस जैसा तराजू रहता है, जैसे हमारे पहले वो जादू का खेल बताते, रस्सी पे चलते थे, लकड़ी लेके रस्सी पे, मेरे को बैलेंस जिंदगी जीना। तो यहाँ जैसा जैसा आया, ईश्वर की जो कृपा जो बोलते हैं, ईश्वर ने मेरे को, इतने लाखों करोड़ों लोग मेरे दोस्त भाई पी पी के मर गए, डॉक्टर लोगों ने भी समझाया, दुनिया ने समझाया, माँ बाप ने समझाया, वो नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? कि वो समझने के लायक ही नहीं था, वो अपने क्रोध में और अपने अहंकार में जीता। मैं हूँ तो और कोई नहीं है। मैं ये क्या बता रहे, अभी भैया ने बताया, मैं अपने हेगड़ाई में नहीं हूँ। हेगड़ाई छोड़ूंगा तो मैं बचूंगा। अब यहाँ आके मेरे को चांस मिला है जीने का, बहुत अच्छा जीवन जो है, कला मिली मेरे को जीने की। तो मेरे को गुस्सा आए, कुछ भी आए, लेकिन मैं मीटिंग आते रहूँ। मीटिंग इसलिए आता हूँ कि मेरे दिमाग की बैटरी चार्ज होते हैं। मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे को आज के दिन शराब से दूर रख, मदद कर, ताकत मिले। यहाँ से ताकत मिलती है। जैसे स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहाँ भगवान का वास होता है। यहाँ पे भी भगवान का वास है, जहाँ 4 लोग बैठे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, शराब से दूर रहने की बातें कर रहे हैं, कोई चोरी चपाटी की बातें नहीं कर रहे। पहले अपन दारू पीएंगे, उसकी महंगाई लगी, वो औरत को छेड़ेगी, वो बातें नहीं कर रहे। कि भैया इन चीज़ों से तू निकल। तो दोस्तों यहाँ जैसा जैसा आते गए, एक शराबी सुनने के लायक नहीं रहता, उसको कोई ना कोई पकड़ के लाता है। एक भैया ये मीटिंग है, ये रास्ता है, तो अगर इस पर चलेंगे, मैं शराब से दूर तू भी रह सकता है। डॉक्टर यही बोलेगा, इसके बाद दारू पिया तो मर जाएगा। मैं दारू पीता था, मेरा पेट से निकालते थे, खून के उल्टे होते थे, फिर वही दोस्तों में जाता था, वही चक्रवीर चलते रहता था, वही दारू पीना, वही माँ बहन जोड़ना, ये करना वो करना, दुनिया के चोरा चपाटा यही करना, यही लाइफ थी। तो ये ऐसा ऐसा करते ईश्वर की जो कृपा हुई और मेरे को ऊपर वाले ने एक अच्छी लाइफ दी है जीने के लिए। मैं खुद के अपने लिए जी रहा हूँ, मैं अपने लिए जी रहा हूँ, अपने लिए कमाई कर रहा हूँ, अपनी हेल्थ को बढ़ा रहा हूँ। अपने शरीर को अच्छा साफ सुथरा रखो, अपने दिमाग को भी साफ सुथरा रखो। अब मैं दूसरे के बोझा बन के नहीं, दूसरे के कंधे पे बंदूक बन के नहीं, मैं मीटिंग जाता हूँ, बड़े बड़े लोगों में बैठा हूँ। यहाँ से धर्मपेट जाऊँगा, एकता गुरु जाऊँगा, उधर जाऊँगा, कहीं पेट्रोल जला लिया, यहाँ के जैसी मेंढक है पिए की, यहाँ से गया वहाँ गया, यहाँ से गया वहाँ गया। मैं 4 लोगों में उठूँगा, बैठूँगा, हर लोगों से अच्छे संबंध होंगे, अच्छी बातें होंगी, अच्छा परिवर्तन आएगा मेरे में। मेरे को भी यार इनके जैसा बनना है, ये करना है, कुछ सीखना है कि नहीं? अगर ये ऐसा सोचूंगा तो यहाँ जैसा डॉक्टर बोलता है कि भैया तुम इसके बाद पिए तो मर जाओगे। ठीक है, साला दुनिया ने सब समझाने के बाद में ये लोग मेरे को समझा रहे हैं कि भैया हम 1 साल से दूर गए, 2 साल से दूर गए। मेरे को भी लगा यार मैं भी तो 1 साल से दूर रह सकता हूँ, मैं भी शराब से दूर रह सकता हूँ, मैं भी इनके जैसा एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। ऐसा अगर सोचा और चला, अपने आप में अगर ऐसी गांठ बांध के रखा, तो इस मीटिंग में आते गया दोस्तों, बहुत लोगों को लाया मीटिंग में। मीटिंग में मैं भाषण देने नहीं आया, मैं खुद सीखने आ रहा हूँ। किसी को मैं किसी की क्या दारू छुड़ा सकता हूँ? मैं खूब यहाँ अपने लिए आ रहा हूँ, छोड़ने के लिए। मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। मैं 4 बजे उठ के क्यों जा रहा हूँ साला एक्सरसाइज करने? क्यों जा रहा हूँ? मेरे दोनों घुटने खराब हो गए थे, मेरे को हाथी से रात से सब मारे मेरे को। ये मर जाए तो अच्छे, मैं चल नहीं सकता था। क्यों मैं साले को किसी का बोझ बन के चलूँ? जब तक ये जो शरीर है, मैं खुद मदद करते रहूँ, काम करते रहूँ, अपने आप में बिजी रहूँ, मैं काम करते रहूँ, घर में एक्सरसाइज करते रहूँ। 1 घंटा तुम एक्सरसाइज करो, देखो पसीना निकालो और शांति से बैठो यार, मस्त हल्का महसूस होगा और अपने बारे में सोचेगा। बचपने से सोचो मैं कैसा था, क्या था,
मेरे कैरेक्टर डिफरेंट थे। और ये जो जीवन मेरे माँ बाप ने बड़ा मेरे को दिया है, तो मैं एक किसी के काम में आऊँ। जैसा ये मैं शराब से दूर हूँ, तो मैं भी किसी को लाऊं निकलूँ। और यहाँ लाते गया दोस्तों, जैसा पहले के लोग हैं, भैया ये वो टाइमर है, इसके पास में देते थे, भैया इसकी बात करते हैं, इसको समझे। तो यहाँ जैसा जैसा है वो समझते जाता है, सुनते जाता है, तो उसमें एक ऐसी परिवर्तन आता है। उसको ऐसा लगता है कि एक ख्वाहिश लगती है कि नहीं यार, मैं भी शराब से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ जैसा बताया, मोर चांस मोर मीटिंग, तो मेरे को चांस मिला, ऊपर वाले ने चांस दिया, ये तुमको एक चांस मिला है। कई मेरे अभी देखो, कई लोगों ने मेरे को ये तलवार से काट दिए, देखो ये कान कटा, ये कटा, इधर मारे थे, गुत्ती मारे, इधर मारे, लेकिन मौत नहीं है। और ये सब कुछ चलते ट्रेन से फेंक दिए थे, मेरी औरत छोड़ के चले गई थी। तो मैं यही सोचता था यार, साला मकान है, मस्त लाएंगे दो भाई, जुआ चलेंगे, औरतें लाएंगे इधर उधर से पटाखे। जैसे अभी कुत्तों का सीजन है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को पूरे साले घूम जाते हैं। कल ही एक औरत बैठी थी, मैं बता रहा हूँ, बोला भाई, बोले भैया, बोले मेरे आदमी ने मारा, बहुत मारा, मैं बीमार हूँ। देख भाई, तो बोला तेरा आदमी मारे चाहे कुछ भी करती, यहाँ मत बैठ। एक दिन मेरे साथ में कुत्ता घूम रहा, मेरी कुत्ती है, मेरे कुत्ती के पीछे 50 कुत्ते लगे हुए हैं, उसको छोड़ेंगे क्या नोच के? तो उदाहरण डायरेक्ट बोला मैंने वो भाई को, तू यहाँ मत बैठ। मेरे इधर आया, सिगरेटा पीते, लड़कियाँ दारू पीते, सब आते हैं। आज ये लड़के के साथ, कल वो लड़के के साथ गाड़ी पर बैठ के आते, वो लॉन के पास में रख देते, जो हमारे यहाँ खड़ी कंपनी एमएससीबी के पास में बैठा है, वो वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा खाना खाने के बाद में घूमते। मैं सब तमाशा देखता, मैं काय को किसी को बोलूँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन वो भाई मेरे को दिखी चप्पल नहीं दिखती। पहले मेरा ऐसा हिसाब था, जिसके पाँव में चप्पल नहीं वो अपना भैया नाचता। तो आज ऐसा है कि दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं है। भगवान ने हमको अच्छी लाइफ दिया है और ज़माना बड़ा ख़राब है। एक छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़ते तो फिर को छोड़े, बोला जा वहीं मर जाना अपने आदमी के पास में, लेकिन आत्महत्या मत कर, वहीं जा, वहीं रहे, कहीं भी अड़ोस पड़ोस में, यहाँ का चौक पे रही थी, कहाँ सुनी। तो दोस्तों यहाँ जैसा जैसा आते गया, हर इंसान में बदलाव आया। एक मरे हुए इंसान को एक अच्छी लाइफ जीने मिली है, ऊपर वाले ने एक मौका दिया है। आदमी कल सबको मरने के लिए ही आए, जैसे पैदा हुए तो वैसे आदमी तो कब मरेंगे, कोई आगे जाता कोई पीछे जाता, लेकिन साफ सुथरा मरो। अभी भैया ने बताया, साफ सुथरा आने जीवन में सच्चाई के साथ में मरो, ईमानदारी से मरो, कोई शौक नहीं, कोई ऐसा किसी को छूटिया नहीं, ऐसा लूटपाट नहीं, ईमानदारी की ज़िंदगी जो ओपन माइंड से जो बोली कि हमारा ईमानदारी ओपन माइंड। सही में मैं ईमानदारी से जी रहा हूँ। आज भी मेरे अंदर में कोई भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है। कोई किसी ने गाली गलौज दिया या कुछ दिया तो गुस्सा तो आएंगे, किसी को ऐसा खेल दूंगा या बात करूँगा। दुकान में अभी बड़ा ज़माना ख़राब है, गाड़ी वाले ने अगर कुछ बोल दिया या दुकान में या मेरे को पहली गलती की, मेरे पीछे आके सामने वाले ने दिया, साले उसको दिया, मेरे को नहीं दिया, मैं जब से खड़ा हूँ। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद में मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूँ, खाते वक्त में जो भोजन खा रहे हैं, तो भगवान धन्यवाद लाख लाख मेरे बीवी का भी ऊपर वाले जो मेरे को बना के खिला रही है, गरम गरम, और मैं खा रहा हूँ। मेरे को एक भाजला पापड़ भी तो नहीं बांटना, वो मेरे को खिला रही है। तो मेरे घर में शांति होगी। शांति यानी एक सुखी राम और एक दुखी राम। जो सुखी राम था उसके घर में सुखी सुख था, सभी घर वाले पूरे मिल के काम करते थे, अच्छी बातें करते थे। और जो दुखी राम था वो रोज़ दारू पीता था, नहाता नहीं था, कुछ नहीं था, गंदा था। दुखी राम परेशान था, कर्जा बाजारी था, सब कुछ था। औरत जाती थी, वो लाती थी, खाना लाती थी, ये लाती थी, उस पर भी शक करता था। तो ये देखता था यार इनके घर में कैसी शांति है,
कलेश नहीं है, बर्तन फेंकना, ये फेंकना, रोज झगड़े छोटे छोटे बात पे। तो सुखी राम एक दिन वो आया, यार तुम्हारे घर में कैसे झगड़े नहीं होते, कैसे सुखी हो तुम। तो बाल्टी बीच में रहती है, उसकी औरत पोछा लगाती रहती, वो आता देखता, बाल्टी वो गिर जाती। गिरने के बाद में बोले ये आया, बोले अपना परेशान आदमी है, उसकी बताओ। तो वो बाल्टी गिरती है तो वो खुद पोछा लगाता, क्योंकि वो अपने औरत को धन्यवाद देता कि नहीं नहीं ये गलती मेरी है, मैं नीचे नहीं देखा, मैं उसके तरफ देखा, दुखी राम के तरफ देखा, इसलिए कि ये भैया कैसा आया घर में। तो उसका लड़का उधर से आता, नहीं नहीं डैडी मैं लगाता पोछा, बोले मैं लगाता, दोनों बाप बेटे में कर रहा था। तो वो बोलता नहीं नहीं मेरी गलती है। तो अपने गलती को स्वीकार करो, कहने का मतलब है कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, अपने आप में सोचो, शांति से सोचो, देखो कि वाकई में मैं घर वालों को दुख दे रहा हूँ, तकलीफ दे रहा हूँ या खुशी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, यहाँ बहुत अच्छे से बता रहा, पहले कदम पे, दूसरे कदम पे, तीसरे कदम, चौथे कदम पे अपनी ये ले रहा हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ, सिर्फ रात दिन मीटिंग ही अटेंड कर रहा हूँ कि कुछ परिवर्तन ला रहा हूँ अपनी जीवन में। तो दोस्तों वो जो देखता है साला यार इनके घर में देखो वो दिखता है, तो उसके अंदर में परिवर्तन आता है। पहले भैया बोले तू दाढ़ी वाड़ी ये वो कटा और यहाँ आ, हम तेरे को समझाएंगे, बातें करेंगे। तो हर इंसान के अंदर में चेंज आता है। देखो हम शराब छोड़ने के बाद में अच्छे से मुंह धोते, दाढ़ी बनाते, ये करते, फ्रेश रहते, अच्छे कपड़े पहनते हैं। घर वालों को क्या लगता क्या नहीं लगता वो सब चीज़ों ला के देते। तो दोस्तों यहाँ जैसा जैसा आते हैं तो हम ये सीखते रहते हैं बहुत कुछ। सुनो और सीखो में जो बताया है कि ये ज़िंदगी हमको बहुत आगे लेके, बहुत हमारा सफ़र बहुत लंबा है। हम जल्दी मर जाना चाहते हैं, जो अकाली मौत मरते हैं, अभी जवान जवान लड़के मर रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, माँ बाप में या कुछ बूढ़े या डिप्रेशन में चले जाते हैं। दारू वाले भी डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको अगर पैसे नहीं मिले दारू पीने के लिए तो माँ बाप को मारते हैं। नहीं अगर उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो कुएं में कूद जाएगा, फांसी लगा लेगा, अपने आप को खत्म। क्यों कि मेरे को दारू नहीं मिली, मेरे को खाना खाने के लिए दारू होना, सोने के लिए दारू होना, सेक्स करने के लिए दारू होना, हर चीज़ के लिए दारू होना। आज वो सब चीज़ें नहीं है। आज ऊपर वाले से प्रार्थना करके ये करके भगवान मुझे शक्ति दे, ताकत दे और सोचने समझने की शक्ति दे, तो यहाँ से शक्ति मिलती, ताकत मिलती। और मेरे को जो चांस मिला मैं मीटिंग में आते रहूँ, सुनते रहूँ और किसी ना किसी से मिलकर जो अच्छा बनता हो करने की कोशिश करूँ। मीटिंग वालों को भी और बाहर वालों को भी। पैसे कौड़ी से नहीं है, सिर्फ अच्छा लाऊँ, उनको हेल्प करूँ मीटिंग में। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। धन्यवाद। समाधान उन चीज़ों को अपनाने जो हम बदल नहीं सकते, उन चीज़ों को बदलने जो हम बदल सकते।